गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज अंशुल एंड वाचिंग आइडियोलॉजी पॉइंट। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजन एजुकेशन के बारे में। और आज हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो सेम टू सेम बनाई गई, लेकिन वो पता नहीं किस रीज़न से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब पता नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर से वही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स देखे थे। इरेशनल नंबर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हमने सारे कवर अप कर लिए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स के बाद में। ठीक है, तो टुडे वी आर गोना सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, सो द first question of solved examples. You have to just look into your RS Agarwal books at page number 21. And the first example is, so yes, the first question is, are the square roots of all positive integers irrational? So, if no, give two examples. क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं? स्क्वायर रूट्स इन द सेंस किसी भी नंबर को अगर हम रूट में डाल दें तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब क्या वो इरेशनल ही होते हैं? क्या ज़रूरी है? इरेशनल होते तो हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ इरेशनल ही होते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। आप सभी को पता है, अगर आपने चैप्टर शुरू से पढ़ा हुआ, देखा है, वीडियोस देखे हैं, या फिर आपने खुद से भी पढ़ा, क्योंकि मैं क्रेडिट अपना तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या है नो, इसका आंसर क्या होगा सीधा सा? नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल positive integers are not irrational. Okay, the square roots of all positive integers are not irrational, and the examples are root 2, no sorry, okay, root 4. Think for an example, root 4, because we know that 4 is a positive integer, and when we put this inside a root, square root, जब हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट जब हम करते हैं तो हमेशा वो इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहला। दूसरा, रूट 9 3 हो जाता है इसका वैल्यू। कॉमन सेंस समझ में आ गया? बहुत अच्छे, बाय। यही आंसर, बस आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are the cube roots of all positive integers irrational? If no, give two examples. The same question again, the same type of question again, not the same question again. क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्यूब रूट्स, अयूब रूट्स नहीं, क्यूब रूट्स। भाई हैंडराइटिंग पे मत जाना मेरे, आप बस समझ लो। ओके, आर द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नो, गिव टू एग्जांपल्स। ऑब्वियसली नो, बिकॉज ऑल द when we put any positive integer in cube root, then sometimes it comes as an irrational number, but we can see that root 8, that is not an irrational number. Root 8 is not an irrational number, it's an irrational number because its value is 2. So no, the obvious answer that we know is no. The cube roots of all positive integers are not irrational. एग्जाम्पल लिख देंगे, रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 एंड रूट 27 विच इज इक्वल टू 3। रूट 27 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, 8 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, रूट कर देंगे तो 2 आता है, जो कि रैशनल नंबर्स नहीं है। सो यस, दिस इज द आंसर। कॉपी इट डाउन। आते हैं, कॉपी क्या कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स में गए, आपके बुक में भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स, 3 ऐसे नंबर्स लिखने, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जैसे ही टैग्स लग जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बोला आ रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। किसी भी 3 इरेशनल नंबर्स को हमें लिख देना है। तो जब भी किसी रैशनल नंबर को जब हम रूट में डालते हैं, छोड़ो दिमागी मत लगाओ, हमें पता है 3 इरेशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। रूट 2 क्या होता है? इरेशनल। रूट 2 हो जाएगा। रूट 3 क्या होता है? इरेशनल। और रूट 5 क्या होता है? इरेशनल। नॉर्मली जो नंबर्स इवन जो ऑड नंबर्स होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। जैसे रूट 2 इवन है तो वो चलो ठीक है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर भी होता है, 2 एक्सेप्शनल केस। रूट 3, रूट 5, हाँ एक ऑड नंबर बोल सकते हैं, रूट 27 और बहुत सारे नंबर्स हैं। हाँ, लेकिन जनरली रूट 3, रूट 5, फिर रूट 7, फिर रूट 9 नहीं होगा, रूट 11 होता है, फिर रूट 13,
√15, √17, √19, √21, √23 ऐसे, ठीक है। हाँ, √22 भी हो सकता है, मतलब जितने नंबर ऐसे जो आपको लगते हैं कि जिनके हम ये फाइंड नहीं कर सकते, जिनको पेयर अप नहीं कर सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स को बोल सकते। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरैशनल, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एंड लगेगा, एंड दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर द question number 3 or the example 3. Now we are going to come to the next question, which is example 4. So yes, the next question is find a rational and an irrational number between 3 and 4. So a rational and an irrational number between 3 and 4. So finding a rational number, we know that rational number, okay. So rational number फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को सम अप करते हैं और उनको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका एवरेज फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। एक रैशनल नंबर ये हो गया और एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो ये तो सबको पता था। इसमें किसी लोगों को डाउट होता है, जिसमें क्या करना होता है आपको कि रूट के अंदर जो भी नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 4 8, ये रूट के अंदर 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। बस आपको क्या करना है, रूट के अंदर 3 × 4 कर देना है। दिस इज द आंसर। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपको इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, अब इसे नोट डाउन कर दो और हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट find two irrational numbers between 1/7 and 2/7. So for finding two irrational numbers between two rational numbers, दोनों तो रैशनल नंबर है, अब इन दोनों के बीच में इरैशनल नंबर्स फाइंड करने। तो फाइंडिंग टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ये यहाँ पे वो केस अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शनल में दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना पहले तो, ठीक है। आपको बस डिवाइड करना है 1/7 है, तो 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, ये 0 हो जाएगा। 7 1 7, 10 7 3, 0 हो जाएगा। 7 4 28 हो जाएगा। 10 8 2 हो जाएगा। 2 2 0 हो जाएगा। 7 2 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इसका 14287 हो जाएगा, 0.14287 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो बार बार रिपीट करता जाएगा। तो लेकिन इसका 6 हो गया। यहाँ पे आपको इतने 3 ही डिजिट तक छोड़ना है, आप 2 डिजिट तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन नॉर्मली हमें 3 डिजिट तक छोड़ना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं, 1/7 हो गया। अब 2/7 देखते हैं। तो 2/7 करने के लिए हमें 0 पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 7 2 14, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 0 7 8 56 हो गया। 4 हो गया, 0 इधर, 7 5 35, ठीक है। 7 5 35 5 हो जाएगा। तो 3 - 3 0, अब यहाँ हाँ 3 - 3 0, तो ये वाला आपको वैल्यू लेना है, एंड सो ऑन रहेगा इसमें, ठीक है। तो अब आपको पहले जो 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, इन दोनों डिजिट को देखना है, 14 और 28। 0.14 और 0.28 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। अब आपको ऐसे डायरेक्ट 0.15 और 0.16 नहीं देखना है, क्योंकि वो तो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आपको इरैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो इरैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो एंड्स ऑन में, तो हम बीच में कुछ भी पैटर्न बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड्स ऑन में, अगर ये एंड्स ऑन में नहीं होता तो हम कुछ भी लिख सकते, हम इसके बीच में इरैशनल नंबर्स फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो टर्मिनेट कर जाता, तो इरैशनल नंबर्स तो नहीं लिख पाते, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी लिख सकते हैं कैसे। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0.14 और 0.28 इनके बीच में। आप 0.14 कभी भी नहीं लिख सकते, आपको 0.15 से शुरू करना होगा। तो 0.15 लेते हैं। अब एक पैटर्न बनाना शुरू करते हैं, 0.15 0 1, अब फिर 15, फिर 0 0 1, फिर 15, फिर 0 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे कर देना है। सेकेंड क्या हो जाएगा, 28 तक है, तो 0.27 लेते हैं। 0.27 0 2 2, फिर से 27 0 0 2, फिर से 27, फिर से 27 0 0 0 2 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता जाएगा। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सिक्स क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2 रैशनल नंबर और 2 इरैशनल नंबर, किन के बीच में, √2 के बीच में और √3 के बीच में। तो सबसे पहले हमें तो पता है √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब इरैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इरैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम किसी भी नंबर का क्या निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड निकालते हैं। तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पहले से पता है, जो कि होता है 1.4142 एंड सो ऑन, शायद ऐसा ही कुछ होता है। और √3 का क्या होता है, आपको 2 डिजिट से ही शुरू के मतलब है, बाकी आपको ऐसा कुछ मतलब नहीं बनता निकालने का, लेकिन आप फिर भी लिख दो, ठीक है। फिर 1.7320 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है। अब आपको 1.41 और 1.73 इन दोनों के बीच में, तो फाइंड टू इरैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल। तो पहले रैशनल निकालना है हमने। तो 1.4 यहाँ पे है और 1.7 यहाँ पे है। अब 1.4 और 1.7 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आ सकते हैं रैशनल अगर हम निकालना है, तो रैशनल अगर हमें निकालना है, तो रैशनल नंबर
तो 1.4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 एंड 1.6 हाँ आ सकते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि 1.4 के बाद का डेसिमल एक्सपेंशन है, 1.7 के बाद का डेसिमल एक्सपेंशन, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले के जो 2 डिजिट्स हैं उन्हें देख के हम लिख सकते हैं 1.5 और 1.6 एंड दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एंड फॉर द सेकंड पार्ट, इरेशनल नंबर वाले पार्ट्स के लिए, इरेशनल नंबर्स वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है? अब आपको 1.41 से लेकर 1.73 तक के बीच में लिखना है कुछ भी। तो 1.42 0 42 00 42 000 42 40 एंड सो ऑन लिख दिया हमने, ठीक है। पहला और दूसरा क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, 42 के बाद 72 लिख सकते हैं, 1.72 हाँ 72 लिख सकते हैं। देखो कभी भी आपको 41 से नहीं लिखना है, क्योंकि 41 और 42 के 73 के बीच में लिखना है आपको, बीच में, यानी कि 41 के बाद वाली जितनी वैल्यूज़ और 73 के बाद पीछे वाली की जितनी वैल्यूज़ है, तो बीच में। तो 1.72 000072, अगर आपने शुरू में 2 0 लगाए तो बाद में आपको डबल लगाना होगा उसका। जैसे यहाँ पे 1 लगाया तो उसका डबल लगाया, 3 4 फिर 72 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन लिख दिया। देन दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग भी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि क्या दिया हुआ है, आपको बाकी के क्वेश्चन से रिलेट करना आ जाएगा आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7, इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q between 0.34 344 3444 344444 एंड 0.36 366 366 366 अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.35 एंड 0.36, तो आप बोलेगे आपने 0.36 क्यों लिखा? क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच में लिखना है, लेकिन हमें पता है कि 0.36 इज स्मॉलर देन 0.36 366 3666 एंड सो ऑन, इससे तो बड़ा ही है, तो हम 0.36 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम 0.35 को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 35/100, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो ये हट गया, टेंस हंड्रेड, तो ये क्या हो जाएगा? 5 7 35 5 20 तो 7/20 हो गया, 7/20। और 0.36 का क्या हो जाएगा? 36/100 18 50 9 25 इक्वल्स टू 9/25। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे एग्जांपल्स खत्म कर लिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर के बाद में, ठीक है। सो दिस वर द प्रॉपर्टीज ऑल अबाउट, एंड नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.6 एंड यू हैव टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज। एंड इफ यू फाइंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दैट, यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी इन माई टेलीग्राम चैनल। एज यू कैन सी बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, उस पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कीप वॉचिंग एडिनोलॉजी पॉइंट। टिल देन बाय बाय।